परम सत्कायोग गुरु प्यारी सार संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज के सत्संग में एक ऐसी घटना घट गई जिसने सारी संगत को भावुक कर दिया जी। बहुत से सत्संगी भाइयों बहनों की आंखों में आंसू आ गए जी। कारण ये था कि आज बाबा जी सत्संग में उपस्थित ही नहीं हुए जी। बाबा जी की गद्दी आज खाली रही जी और बाबा जी के ना आने से पूरे पंडाल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया जी। सभी के मन में यही प्रश्न था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि बाबा जी आज सत्संग में नहीं आए जी। बहुत सारी संगत तो आज रोने लगी थी। आज हजूर जी ने सत्संग फरमाया। हजूर जी ने लगभग 1 घंटा 5 मिनट तक संगत के साथ बहुत ही गहराई से बातें साझा की जी। आज के सत्संग का एक एक शब्द एकदम नया और बिल्कुल नए उदाहरणों के साथ हजूर जी ने फरमाया जी। संगत जी, इस सत्संग को आखिर तक ज़रूर सुनना जी और मेरे द्वारा बताने में अगर कहीं भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना जी। हजूर जी ने ये भी आज कहा कि हमारे अंदर ही एक ज्वालामुखी फटा पड़ा है जिसे हमें पहचानने की ज़रूरत है। इसके साथ ही हजूर जी ने नवरात्रा, दिवाली, भगवान राम के बारे में भी बहुत कुछ समझाया जी। पूरा सत्संग हम आपके साथ विस्तार से बांटेंगे जी। आज हजूर जी ने तीसरे पातशाह की बानी जग जीवन साचा एको दाता पर सत्संग किया जी। ये बानी वही बानी है जिस पर पहले हजूर महाराज जी बार बार चर्चा करते रहते थे। इस बानी को महाराज जी विशेष प्रेम से सुनाते थे क्योंकि इसमें संत मत के ठोस और मूलभूत सिद्धांत समाये हुए हैं जी। हजूर जी ने समझाया कि इस बानी में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि असल मालिक कौन है। हम में से अधिकतर लोग अब तक इसे सही ढंग से समझ ही नहीं पाए। सज्जन हमें ये युक्ति समझाते हैं कि अपनी वर्तमान अवस्था को देखो। हम दूर दूर से सत्संग सुनने इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे भीतर मालिक से मिलने की चाह है, प्रेम है। लेकिन फिर भी कोई ऐसी कमी है जो हमें मालिक से दूर कर देती है। हजूर जी ने आगे कहा कि हमें अपने अंदर ऐसा प्रेम जगाना होगा जो केवल मुंह तक सीमित ना रहे बल्कि पूर्ण समर्पण बन जाए। फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि हम सुनते और सोचते तो बहुत कुछ है पर उसे जीवन में उतारते ही नहीं। जो ज्ञान हमें सत्संग से मिलता है, जो समझ हम ग्रहण करते हैं, उसे व्यवहार में नहीं लाते। सत्संग का असली लाभ तभी है जब हमारी जिंदगी बदल जाए, वरना हम केवल बातें करते रह जाते हैं लेकिन जीवन वैसे ही चलता रहता है। हजूर जी ने आगे समझाया कि सबसे जरूरी बात यह है कि मालिक एक है। वही एक ओंकार बानी में भी आता है कि मालिक केवल एक है। इसीलिए तो लिखा गया है, सबना जिया का एको दाता सो में बिसर न जाए। इसी सत्य को बाइबल में भी व्यक्त किया गया है, लॉर्ड आवर गॉड, लॉर्ड इज वन। मुसलमान इसे रब उल आलमीन कहते हैं, अर्थात वो खुदा जो सारे आलम का पालनहार है। हिंदू उसे एक ब्रह्मा कहकर पुकारते हैं। जैसे किसी परिवार में एक मुखिया होता है, जैसे किसी देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन भी एक ही मालिक कर रहा है। हर जीव जिसने जन्म लिया है उसी की रचना है, लेकिन इंसान ने अपने अपने स्वार्थ के लिए अलग नाम, जाति और पहचान बना ली। बचपन में हमें एक नाम दिया गया, फिर स्कूल कॉलेज जाते समय हमने अपने साथ फिर एक नया नाम जोड़ लिया। इसके बाद जात पात, काम धंधे और सामाजिक भेदभाव में खुद को और भी बांट लिया। विविधताओं के इस संसार में हमने यहाँ तक कर दिया कि निराकार को भी आकार देने की कोशिश कर डाली, उसे भी अलग अलग रूप और नाम दे दिए, जबकि मालिक की असली हकीकत शब्दों में बयान ही नहीं की जा सकती। दुख की बात यह है कि आज सबसे ज़्यादा खून खराबा धर्म के नाम पर ही हो रहा है। शायद ही किसी और वजह से इंसान इतना लड़ा हो। हजूर जी ने कबीर साहब की बानी का उदाहरण दिया जी।
हिंदू कहे मेरा राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमान, आपस में लड़ लड़ मरे, कोई ना करे पहचान। आज तक कोई भी उस मालिक को वास्तव में पहचान नहीं सका। सच तो ये है कि मालिक तभी हमारे अंदर प्रकट होगा जब हम हर इंसान को बराबर मानेंगे। अगर हम इंसानों को एक साथ नहीं देख सकते तो उस परमात्मा को भी समझ नहीं सकते। वो वही रब है जो सबको जीवन देता है। हजूर जी ने एक उदाहरण बिजली का दिया जी। आज हम देखते हैं कि बिजली एक ही है, लेकिन अलग अलग यंत्रों में अलग अलग काम करती है। बिजली बदली नहीं, वही है, लेकिन उस एक बिजली से ना जाने कितनी ही मशीन चल रही है, कितने ही यंत्र चल रहे हैं। उसी तरह मालिक भी एक ही है, पर उसके रूप अनेक दिखाई देते हैं। इसीलिए बानी में आता है, आपे हरी रंग है आपे बहुरंगी, जो तिसु भावे नान का साई गल चंगी। मालिक तो एक ही है और उसी से ही धुन, ज्योत और प्रकाश प्रकट हुआ है। और यही कारण है कि कबीर साहब ने कहा है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। हजूर जी ने आगे फरमाया, हमें मूल में जाना है, उस शुरुआत तक जब ये सृष्टि बनी। शुरू में एक महाशक्ति का विस्फोट हुआ, ऊर्जा और ध्वनि प्रकट हुई। अलग अलग परंपराएं और धर्म उसी सत्य को अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि का निर्माण एक विस्फोट से पैदा हुए प्रकाश से हुआ। ग्रंथों में भी उस ज्योति का, उसी प्रकाश का वर्णन मिलता है। लेकिन हमारी सोच का दायरा इतना छोटा है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते। हम मंदिर जाते हैं, वहाँ दीपक जलाते हैं, शंख बजाते हैं, मस्जिद में अजान दी जाती है, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है, चर्च में भी मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं और घंटियाँ बजती हैं। इसका अर्थ ये है कि हम सब अलग अलग तरीकों और परंपराओं में उलझ गए हैं। हजूर जी ने आगे कहा कि सत्संगी लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि हम तो अब सब धर्मों से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन जब बात अपनी व्यक्तिगत जिंदगी पर आती है, खासकर शादी ब्याह की, तब सबसे पहले हम धर्म देखते हैं कि जीवन साथी हमारे धर्म का हो। फिर जात पात पर ध्यान देते हैं और उसके बाद कुंडली मिलाई जाती है। हजूर जी ने आगे समझाया, क्या मालिक ने हमें अधूरा बनाया है? जो लोग कुंडली मिलाने पर भरोसा करते हैं और कुंडली मिलाकर शादी करते हैं, क्या उनकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आता? असल प्रश्न तो ये होना चाहिए कि सामने वाला इंसान अच्छा है या नहीं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हम उस पर विचार ही नहीं करते। आजकल तो दुकानों पर भी देखा जाता है कि लोग 3-3 संतों की तस्वीरें लगाते हैं, अपने अपने इष्ट देवों की मूर्तियां सजाते हैं, जबकि असली मालिक तो एक ही है। हम सोचते हैं एक नहीं सुनेगा तो दूसरा सुन लेगा। हमारी सोच की उलझन इसी से जाहिर होती है कि हमने मालिक को ही बांट दिया है। फिर आगे हजूर जी ने शब्द का अर्थ समझाया। हजूर जी ने कहा, शब्द एक ऐसी शक्ति है जो हमारे भीतर है। जब यही शक्ति हमें छोड़ देती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस शब्द की पहचान कैसे हो? ये तभी संभव है जब गुरु की कृपा हो। और असल गुरु कौन है? हजूर जी ने समझाया, शब्द ही गुरु है और आत्मा उसके शिष्य। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। हजूर जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। यहाँ स्वामी जी का मतलब बाहरी रूप से नहीं है, बल्कि अंदर के दर्शन से। हम अपने बलबूते गुरु को खोज नहीं सकते। बाहर का गुरु भी जरूरी है, लेकिन असली संत की पहचान करनी सीखनी होगी, और वो पहचान अपने अंदर ही होगी। हजूर जी ने कहा, सच्चा संत वही है जो केवल शब्द का प्रचार करता है, जो धर्म जात पात के भेद को मिटाकर सभी को एक मानता है।
वो किसी से मांग कर अपनी जीविका नहीं चलाता। अगर कोई व्यक्ति मांग कर ही गुजारा कर रहा है तो वह हमारी पूजा के योग्य नहीं है। हजूर जी ने आगे समझाया, क्या बहते हुए पानी में अपनी छवि साफ दिखाई देती है? नहीं ना, लेकिन जब पानी स्थिर होता है तभी उसमें प्रतिबिंब दिखता है। ठीक वैसे ही जब हमारा मन ठहरता है, ध्यान एकाग्र होता है, तभी असली सच्चाई का अनुभव होता है। आगे हजूर जी ने समझाया, सबसे पहले और मूल बात तो ये है कि हमारा ये शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये भीतर ही भीतर एक अमृतसर है, एक ऐसा खजाना जहाँ सच्चाई का अमृत भरा हुआ है। शरीर को व्यर्थ मत समझो, ये जीवित परमात्मा का मंदिर है। यही एक सरोवर है जिसमें संत लोग नाम का स्नान करने की शिक्षा देते हैं। संत महापुरुष हमेशा समझाते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल है। असंख्य जन्म हमने कीड़े मकोड़ों के रूप में बिताए। कभी पेड़ पौधे बने, कभी पक्षी बने, कभी पशु पक्षी की जूनी में भटके, तभी तो वाणी में आया है, 184 जूनी सभाई, मानुष को प्रभ दी बढ़ियाई। लाखों जूनियों में घूमने के बाद ही हमें ये दुर्लभ मानव शरीर मिला है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। आज इंसान ने विज्ञान की मदद से अंतरिक्ष तक की उड़ान भर ली है, समुद्र की गहराइयों को छू लिया है, ग्रह नक्षत्रों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अफसोस अपनी जड़ों से ऊपर उठने की कोशिश अभी भी अधूरी है। पशु केवल प्रतिक्रिया देते हैं, वही स्वभाव हम में भी है। कोई हमें ऊंचा नीचा कह दे तो हमारे भीतर ज्वालामुखी की तरह गुस्सा फूट पड़ता है। सोचो, जानवर भी किसी स्थान पर बैठते हैं तो उसे साफ करके बैठते हैं, पर हमारे मोहल्लों का हाल देखो, कचरे से भरे पड़े रहते हैं। जानवर वफादार होते हैं और हमारी वफादारी तो अपने निजी रिश्तों से भी आगे निकलकर स्वार्थ में बदल गई है। गुरुजन समझाते हैं कि हम कर्म कांडों में इतने उलझ गए हैं कि असली सार भूले बैठे हैं। इसीलिए बानी कहती है, एका संगत एकहो गृह बसते, मिल बात ना करते भाई। एक ही शरीर में आत्मा भी रहती है और परमात्मा भी, लेकिन हम इसे समझ ही नहीं पाते। असल में हमें 5 विकार घिरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इस युग में तो एक छठा विकार और जुड़ गया है और वो है मोबाइल फोन। सिमरन के समय को हम टाल देते हैं, पर मोबाइल पर घंटों गुजारना हमें कोई मुश्किल नहीं लगता। सुबह उठते ही 1 घंटा मोबाइल, रात को सोने से पहले भी 1 घंटा मोबाइल। तो सवाल है, क्या वो समय हम भजन सिमरन में नहीं दे सकते? हालत ये हो गई है कि अगर किसी दिन मोबाइल हाथ ना आए तो हमें बेचैनी और घबराहट होने लगती है। हजूर जी ने आगे समझाया, अब कोई कहेगा कि मोबाइल जैसी बात सत्संग में क्यों उठाई जाती है? इसका कारण यही है कि सत्संग में हर उस चीज की चर्चा होती है जो हमें मालिक से दूर करती है। यहाँ हमें आईना दिखाया जाता है ताकि हम सच को पहचान सकें और आत्मा को उसके असली घर तक ले जाने का प्रयास कर सकें। संत महापुरुष समझाते हैं कि जब इंसान नाम के रस में रंग जाता है तो वो परम हंस की तरह वैरागी बनकर अपने असली घर की ओर ध्यान लगाता है। इसी संदर्भ में अक्सर बुल्ले शाह जी का प्रसंग भी सुनाया जाता है। बुल्ले शाह साहिब सैयद परिवार से थे। उनके पास रिद्धियां सिद्धियां भी थी और भीतर की कुछ मंजिलें भी देख चुके थे, लेकिन फिर भी उनके हृदय में तड़प थी। वो अपने सच्चे गुरु की तलाश कर रहे थे। जब इनायत जी से मुलाकात हुई तो बुल्ले शाह जी के मन में एक झिझक थी कि मैं बड़े खानदान से हूँ और ये छोटी जाति के हैं, मैं इनके पास ज्ञान कैसे ले सकता हूँ? मगर भीतर की बेचैनी ने उन्हें मजबूर किया जी और वे पूछ बैठे, हजूर, रब को कैसे पाया जा सकता है? शाह इनायत जी ने सीधा उत्तर दिया, बुल्ला,
रबदा की बाणा, इधरों पुटना उधरों लाना। नज़र बाहर से हटाकर भीतर के शब्द से लगाना है, यही है असली रास्ता। जब इंसान भीतर से शब्द से जुड़ता है तो उसके विकार धीरे धीरे मिट जाते। आगे हजूर जी ने समझाया, सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती, मगर क्या उसे सच्ची खुशी मिली? आज करोड़पति और खरबपति से पूछ लो, क्या वे सचमुच सुखी है? सबसे बड़े देश भी वर्षों से युद्ध में उलझे हुए हैं। क्यों? केवल इसीलिए कि उन्हें और जमीन चाहिए। लेकिन असली शांति तो तब भी नहीं मिलती है जब इंसान वैरागी बनकर भीतर की ओर लौटे। संत बताते हैं, जो जीवित रहते हुए मरना सीख जाता है उसे फिर बाहरी दुनिया की हलचलों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। वो दुनिया की हलचलों से प्रभावित नहीं होते। हजूर जी ने समझाया, ध्यान कहाँ लगाना है? तीसरे नेत्र पर। जब साधक तीसरे नेत्र पर ध्यान टिकाता है तभी भीतर से दिव्य दर्शन होते। वही दर्शन असली है और वहीं से परमानंद मिलता है। पढ़ने सुनने भर से कुछ नहीं होता। बानी कहती है, पढ़ पढ़ पोथी अवर समझाए, घर जलते ही खबर ना पाए। आज हम पंडितों के पास भागते फिरते हैं, कुंडलियां दिखाते फिरते हैं, धागे बंधवाते फिरते हैं, दिशाएं बदलते हैं, कभी दरवाज़ा इधर कभी उधर खड़खड़ाते हैं। लेकिन अगर भाग्य केवल पंडित ही बदल सकता होता तो करोड़पति कभी दुखी ना होता और मंत्री अपनी कुर्सी कभी ना छोड़ता। सच तो ये है कि न पंडित हमारी किस्मत बदल सकता है, न कोई बाहरी उपाय हमारे भाग्य को बदल सकते। सब कुछ हमारे अपने कर्मों का फल है। इसीलिए कहा जाता है, हर काम सोच समझ कर करो। हवन करने, अनुष्ठान करने से पहले विवेक जरूरी है। और जब परम मार्ग की बात आती है तो उसमें हर सवाल का उत्तर मिल जाता है। कमी कहाँ है? कमी केवल हमारे कर्तव्य पालना और अभ्यास में है। मन का स्वभाव भी अजीब है। मन खिन खिन भ्रम भ्रम भवे, तिल घर नाही वासा पाई। मन पंछी की तरह इधर उधर उड़ता है। 15-16 घंटे हमारा ध्यान दुनिया में बिखरा रहता है, सांसारिक कार्यों और इच्छाओं में डूबा रहता है। फिर हजूर जी ने त्योहारों की चर्चा की। नवरात्रे, दशहरा, दिवाली ये सभी आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? नवरात्रों में हम कहते हैं कि अब सात्विक भोजन करेंगे, लेकिन क्या मालिक केवल 9 दिन ही आते हैं और बाकी दिन नहीं आते? नवरात्रे माँ दुर्गा की उस विजय गाथा के प्रतीक है, जब उन्होंने 9 दिन तक युद्ध करके जीत हासिल की थी। संदेश यही है कि संघर्ष से ही विजय मिलती है। औरत का आदर करना, उसकी शक्ति को पहचानना, यही असली शिक्षा है। सिर्फ 9 दिन में अच्छे बन जाना और बाकी दिन फिर से वही काम करना, ये बिल्कुल गलत है। हजूर जी ने आगे समझाया, हालात ये है कि दिवाली तक आते आते हम जुआ, ताश, शराब और व्यसनों में उलझ जाते हैं। त्योहार जिनका मकसद आत्मिक शिक्षा और अनुशासन था, वहीं आज भोग विलास और लतों में बदल गए। आगे हजूर जी ने श्री राम का एक प्रसंग सुनाया। हजूर जी ने कहा, राम जी के पिता राजा दशरथ ने आदेश दिया और रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। सोचो, हमसे अगर हमारा पिता कुछ कह दे तो हम क्या कहते हैं? हम तो यही बोल उठते हैं, बापू को क्या पता, उन्हें तो समझ ही नहीं है। जबकि श्री राम जी तो स्वयं राजा थे, महापुरुष थे, परंतु उन्होंने पिता के वचन को सिर मत्थे लगाया और तुरंत वनवास चले गए। हजूर जी कहते हैं कि आज हम अपना जीवन केवल इकट्ठा करने और जोड़ने में ही गंवा रहे हैं। त्योहार ज़रूर मनाओ, लेकिन उनकी असल शिक्षा को भी समझने की कोशिश करो। त्योहार सिर्फ मौज मेला करने के लिए नहीं आते, बल्कि त्योहारों के पीछे की सोच को, उन महापुरुषों की शिक्षाओं को ज़रूर समझो और अपने जीवन में उतारो। फिर आगे हजूर जी ने बड़ी ही गहरी बात कही जी। हजूर जी ने कहा, क्या कभी हमने अपने माता पिता से दिल खोलकर बात करने की कोशिश की है?
आजकल तो सारे त्योहार केवल शोर शराबे में हो जाते हैं। फिल्मों का हाल देख लो, बॉलीवुड के गीतों पर भजन बनाए जा रहे हैं, वही धुनें हमारे भीतर गूंज रही है। जब मन हर समय ऐसी धुनों में उलझा हो तो ध्यान परमानंद की ओर कैसे जाएगा, एकाग्रता कैसे आएगी। परमानंद में सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। सवाल होंगे तभी उनके उत्तर मिलेंगे, तभी समझ पैदा होगी। फिर हजूर जी ने बुल्ले शाह जी की बानी का उदाहरण दिया जी। उन्होंने कहा था कि सिर घिसते घिसते थक गए, माथा घिसते घिसते थक गए, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी यही समझाते थे कि चाहे बरसों पढ़ो, महीनों पढ़ो, उम्र भर सांस सांस पढ़ते रहो, लेकिन अंत में असली बात केवल एक ही है। ज़्यादा पढ़ने सुनने से अक्सर अहंकार आ जाता है। वो अहंकार कब खत्म होगा? तभी जब हम अपने आप को शब्द के साथ जोड़ेंगे। हजूर जी ने आगे कहा कि दिन रात हम जल रहे हैं, हमारे भीतर लोभ नाम का कुत्ता लगातार भौंकता रहा है। संतोष कब आएगा? जब हम भीतर झांकेंगे। आज चारों ओर देखो, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, बरसों से लड़ाइयाँ चल रही हैं। हजूर जी ने आगे कहा, क्या हम मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं? मालिक ने हमसे क्या मांगा है? केवल दिन का 10% समय, और हम उसे भी सही ढंग से नहीं देते। मुक्ति का मार्ग क्या है? केवल एक नाम की कमाई। जब तक हमें पूर्ण सद्गुरु नहीं मिलता, तब तक हमें हमेशा किसी न किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। बचपन में माता पिता हमें चलना सिखाते, बड़े होते हैं तो शिक्षक हमें पढ़ना लिखना सिखाते। कामकाज सीखने के लिए भी किसी गुरु की जरूरत होती है। इसीलिए बानी में भी स्पष्ट रूप में कहा गया है, बिन सद्गुरु कोई नाव ना पाए। ईश्वर ने यह व्यवस्था बनाई है, ये हमारे वश की बात नहीं है। मुक्ति तभी संभव है जब उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी बख्शिश हो। संगत जी, आज जब हजूर जी ये सब समझा रहे थे तो वातावरण में सन्नाटा छा गया था जी। संगत बहुत गंभीर होकर एक एक लफ्ज को बड़ी ही ध्यान से सुन रही थी जी। आखिर में हजूर जी ने एक निवेदन किया जी, हमें इन कर्म कांडों से ऊपर उठकर उस सच्चाई को पहचानना होगा जो सिर्फ भजन सिमरन के अभ्यास से समझी जा सकती। वो पहचान केवल उसकी मेहर और कृपा से ही मिलती है। इसके बाद पाठी साहब ने शब्द का अंतिम भाग पढ़ा। फिर हजूर जी ने अगले सत्संग की घोषणा की जी। आज हजूर जी के साथ पाठी सनूल जी थे, जिन्होंने बहुत भावपूर्ण ढंग से शब्द प्रस्तुत किए जी। संगत की भीड़ इतनी थी कि पंडाल पूरा भर चुका था जी। आज बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी आए थे जिन्होंने पहली बार हजूर जी का सत्संग सुना जी। संगत जी, हम आपसे बेनती करते हैं जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर ही जाएं जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।